तीर्थानंद नामक एक गांव था जो बहुत सुंदर था। उसकी पहचान एक पेड़ से थी और बहुत ही आकर्षित और सुंदर था। उस पेड़ की अजीब बात ये थी कि वो पेड़ के पत्ते ही नहीं थे, मतलब कि उस पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ फूल लगे हुए थे, एक भी पत्ता नहीं था। और यही उसकी अजीब बात बन गई और आकर्षता। और एक अजीब बात थी उस फूल में कि वो फूल बहुत ही जुड़ा हुआ था। इतना जुड़ा हुआ था कि एक फूल तोड़ने पर बाकी के सभी फूल नीचे गिर जाते थे और नीचे गिरने के बाद फूल जल्दी से सूख जाते थे और पानी न मिलने के कारण भी फूल सूख जाते थे। मतलब यही कि कोई वो फूल तोड़ता था और ऐसे ही रख देता तो वो सूख जाता था। इसी पेड़ की वजह से इस गांव को नई पहचान मिल गई और इस गांव का नाम सुंदरता पड़ गया और इसे और एक नाम से जाना जाता था, आकर्षिता पेड़, क्योंकि उस पेड़ जो बहुत अजीब और आकर्षित है उसका नाम किसी को पता नहीं था, इसीलिए सब उसे आकर्षिता पेड़ ऐसा बोलते थे। एक रामन नाम का शेठ उसी गांव में रहता था। वो बहुत लालची था। उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी उसे पैसों का लालच था। एक दिन उसके कानों में पड़ा कि पास ही में एक पेड़ है जो बहुत विचित्र और आकर्षित है। उसे आकर्षित पेड़ बोलते हैं। उस पे सिर्फ और सिर्फ फूल है। तो वो तो था लालची, इसलिए ले थैली और चला फूल तोड़ने। जब वो पेड़ के पास आया तो उसे एक व्यक्ति दिखा जो पेड़ की निगरानी कर रहा था। कोई उस पेड़ के आजू बाजू नहीं था, पर उस शेठ को फूल तो चाहिए था, इसलिए वो उस निगरानी कर रहे हुए व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम कौन हो, क्यों निगरानी कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कि इस गांव के मुखिया ने मुझे इस पेड़ की निगरानी करने के लिए रखा है, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही अजीब और आकर्षित है। कोई भी इस पेड़ में से फूल तोड़ देता है और बाकी के फूल नीचे गिर जाते हैं और सूखते हैं, और ये फूल के कुछ लोग बाहर के गांव में काला बाजार करते हैं। रामन मन से चिंतित, क्योंकि उसे तो किसी भी हालत में वो फूल चाहिए ही था। उसने उस व्यक्ति को पैसे की लालच देकर जल्दी से एक फूल तोड़ दिया। अब तो वो व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने फूल भी तोड़ दिया और उसके पास पैसे भी दे दिए थे। अब वो रामन शेठ दूसरे गांव में चला गया और उस गांव के किसी बाजार में उसने अपनी एक टोकरी लगाई और उसमें वो फूल रख दिया और उसने कहा कि 100 सिक्के में ये फूल ले जाओ। 100 सिक्के, ये मामूली से फूल के लिए? एक गिरायक ने बोला। और वो रामन शेठ बोला कि ये कोई आम फूल नहीं है, बाजू के गांव में जो आकर्षित पेड़ है उसके फूल हैं, बहुत मेहनत से मिले हैं, 100 सिक्के तो बनते ही हैं। तो वो गिरायक सोचने लगा कि ये तो वही फूल है जो पास के गांव के आकर्षित पेड़ में लगता है। खरीदना पड़ेगा। रामन शेठ बोलता है, क्या विचार कर रहे हो, लेना है या नहीं लेना है? नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा, पहले ही बता देता हूँ। गिरायक बोलता है, नहीं नहीं, लेना है ना, मैं ये लो 100 सिक्के और मुझे फूल दे दो। जब वो व्यक्ति जो गिरायक है वो फूल लेने के लिए हाथ आगे करता है तो वह रामन शेठ बोलता है, नहीं नहीं, ऐसे मत लो, नहीं तो ये सूख जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। ये लो कटोरी, इसमें पानी भरकर लाओ और ऐसे ले जाओ।
क्योंकि ये थोड़ी देर भी पानी से बाहर आ गया तो ये सूख जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी में, नहीं तो उसकी टहनी पर ही ज़िंदा रह सकता है, नहीं तो ये सूख जाएगा। ये लो कटोरी, इसमें पानी भर दो। गिरायक पानी भर देता है और फूल ले जाता है। ऐसे आधा महीना हो जाता है और वो उस निगरानी वाले को पैसे देकर वो फूल ले जाता है और बेच देता है बाजू के गांव में। जब ये बात गांव के मुखिया को पता चल जाती है तब तो वो गुस्सा से लाल हो जाता है और भागते हुए उस निगरानी वाले व्यक्ति के पास जाता है और उसे खूब डांटता है और उसकी पगार भी काट देता है, पर उसे मारता नहीं और बोलता है, फिर से किसी को तुमने ये फूल दिया तो मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब बोलने से भी क्या फायदा, एक हरा भरा मतलब कि फूलों से भरा झाड़ तुमने एक सूखा झाड़ बना दिया है। अब बोलने का क्या फ़ायदा। उस व्यक्ति को जो निगरानी कर रहा था उसे अपनी गलती समझ में आती है कि मैंने क्यों पैसों की लालच में ऐसा सब कर दिया। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम एक एक बोल के 1000 से भी ज़्यादा कर देते हैं। पानी के बूंद को ही ले लो, हम कहते हैं कि एक पानी की बूंद वेस्ट हो जाने से क्या पूरा समुद्र तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, पर ऐसा नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए एक बाल्टी भी रख दे बूंद के नीचे तो वो 1 लीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए एक की गिनती को कभी कम मत समझना। धन्यवाद।